की पावन धरती पर खड़े हैं और यहाँ की हर एक चीज को आपको बतला रहे हैं। और देखिए, जब भी किसी चीज का जिक्र होता है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में जुड़ी हुई नजर आती है। जैसे कि बात सरयू की करें, ये आप देखिए, इस समय हम बिल्कुल सरयू के किनारे पर है। सरयू की लहरें इस तरफ आ रही है और सरयू का किनारा आपको ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। हम अयोध्या के पश्चिमी हिस्से में हैं। ये वो पश्चिमी हिस्सा है जहां पर श्री राम लला की जन्मभूमि या उनके जन्म से लेकर जीवन तक के पूरे जो एक घटनाओं का विवरण है, आज हम आपको यहां से दिखाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं श्री गुप्तहरि। श्री गुप्तहरि क्या है, यहाँ की मान्यता क्या है, यहाँ की चीजें क्या कहती है, यहाँ पर आने वाले लोग क्या मानते हैं और कैसा दिखता है श्री गुप्तहरि, बताते हैं आपको। तो चलिए मेरे साथ। मैं मौजूद हूँ श्री गुप्तहरि जी में, या यूं कह लीजिए श्री चक्रहरि जी में। एक ही स्थान है लेकिन दो नाम है। एक स्थान लेकिन दो नाम क्यों? ऐसा लगता है मानो एक सिक्के के ये दो अलग अलग पहलू हैं। लेकिन इनके पीछे की मान्यता क्या है? ये जो धार्मिक स्थान है यहाँ पर, इसके पीछे का विश्वास क्या है? लोग यहाँ पर क्यों आते हैं और लोगों की आस्था क्या कहती है? इतने सालों में यहाँ पर क्या कुछ बदला तो क्या कुछ वैसे का वैसा ही है। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो दूसरी तरफ इस जगह को लोग कितना पसंद कर रहे हैं या लोग कितना जान रहे हैं, ये तमाम बातें हम जानेंगे। यहाँ पर पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। पुजारी जी नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी। जी, यहाँ की मान्यता के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ की चीजों के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। यहाँ का मान्यता है, यहाँ का महात्मा जो है गुप्तहरि चक्रहरि जी का है। यह गोप्रताप नामक तीर्थ है। अयोध्या का सप्तहरि पुरियों में गुप्तहरि चक्रहरि है आता है। इसमें इसका महात्मा स्कंद पुराण में इसका लिखा हुआ है। इसका यह स्थान सतयुग का है। सतयुग में जब जो है देवासुर संग्राम होता है, उस युद्ध में बहुत सभी देवता जो हार गए थे। उसके बाद जो है उनका राजपाट सभी राक्षस ले लिए। सभी देवता जो है आपस में विचार किए कि हमें जो राजपाट कैसे मिले। इसके लिए सभी देवता मिलकर जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछे कि प्रभु आप बताइए कि हमें जो हमारा राजपाट स्वर्ग आदि हमें कैसे मिलेगा। इसके लिए ब्रह्मा जी जो है बताने से इनकार कर दिए। सभी देवता जो है ब्रह्मा जी को भी साथ लेकर जो है शंकर जी के पास गए और उनसे पूछे। शंकर जी भी इसका उपाय नहीं बता पाए। भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता जो है भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे पूछे। उनके पास जब गए तो भगवान विष्णु जो है योग निद्रा में थे। उसके बाद सभी देवता भगवान की स्तुति किए। भगवान की स्तुति करने पर जो है सभी भगवान विष्णु जो है अपना नेत्र खोले। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं अपने योग से जान गया हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि आप सबका राजपाट चला गया है। आप सब जो है बलहीन हो गए, तेजहीन हो गए, इसलिए जो है आप सबका जो है राजपाट चला गया है। इसके लिए आप सभी को जो है राज पाने के लिए आप सभी को बल की वृद्धि करना पड़ेगा। इसके लिए तेज की वृद्धि करना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी को मृत्युलोक अयोध्या क्षेत्र में आप सभी को जो है तपस्या करना पड़ेगा। भगवान विष्णु कहा है कि मैं भी तप करूंगा। मेरे तप के प्रभाव से जो आप सभी को बल मिलेगा तभी आप जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु जो है ऐसा उपाय बताया। उसके बाद भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से जब अंतर ध्यान हुए तो यहाँ पर जो है भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु जो है यहाँ पर जो है तपस्या करने से पहले उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र को एक जगह पर रख दिया और नीचे जो है गुप्तहरि जी जो है वहाँ पर अपना जो है गुप्त रूप से वहाँ पर भगवान विष्णु जो है गुप्त रूप से तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते जब बहुत दिन बीता तो भगवान के प्रभाव से सभी देवताओं को अपार बल की वृद्धि हुई, अपार तेज हुआ। पुनः जब सभी देवता जब युद्ध किए तो उस युद्ध में सभी देवताओं को विजय प्राप्त हुआ। अपना स्वर्ग आदि राजपाट सभी देवता जो है पाए गए। उसके बाद सभी देवता आपस में विचार किए, चलो भगवान का धन्यवाद दे, क्योंकि उनके बताए हुए हमें जो है राजपाट मिला है। सभी देवता जो है अपने गुरु बृहस्पति जी को भी साथ में लेकर जब वहां से आए, यहाँ पर सभी देवता पहुंचे तो भगवान विष्णु जो है गुप्त रूप से ही तप कर रहे थे। सभी देवता जो है भगवान की स्तुति की, तब भगवान विष्णु जो है प्रकट हुए। सभी देवताओं ने भगवान से कहा, हे प्रभु आपके बताए हुए हमें जो है अपना राजपाट मिल गया है। उसके बाद भगवान इस पर जो है प्रसन्न हुए।
भगवान विष्णु ने कहा है कि जिस जगह पर हमने जो सुदर्शन चक्र को रख दिया था वह चक्रधारी पीठ के नाम से प्रसिद्ध होगा, और उसके बाद जो हमने यहाँ गुप्त रूप से जो तप किया है यह गुप्तहरि जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी सरयू में स्नान करके गुप्तहरि चक्रधारी जी का जो भी पूजा पाठ करेगा उसको मनवांछित फल मिलेगा। उसके बाद जो सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सब की बल वृद्धि की, हम सब की रक्षा के लिए आप इस जगह पर जो है निवास करें। तो भगवान विष्णु कहा तथास्तु। तभी से मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ पर गुप्त रूप से निवास करते हैं। यहाँ का वार्षिकी है कार्तिक मास का विशेष यहाँ का महात्मा है। यहाँ पर जो है तीर्थों के राजा प्रयाग तीर्थों के साथ गर्जना करते हुए कहते हैं चलो गोप्रतार, यह गोप्रतार नामक तीर्थ है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, गुप्तहरि चक्रधारी जी का जो है पूजा पाठ करते हैं, और एक माह तक कार्तिक भर जो यहाँ पर गुप्त रूप से निवास करते हैं। यहाँ का वास की यात्रा जो है कार्तिक भर, कार्तिक मास का है। यानी कि अब आप ये आसानी से समझ गए होंगे कि विष्णु जी ने गुप्त तरीके से यहाँ पर जो तप किया, उसके बाद श्री गुप्तहरि, और जब यहाँ पर अपना चक्र रखा तो श्री चक्रहरि जी। और चलिए जो मंदिर यहाँ पर स्थापित है अब उसके दर्शन आपको कराते हैं। ये मंदिर है, और अगर आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि मानो आप उस वक्त में चले गए हो जब तमाम जो सारे वाक्यात थे वो उस समय यहाँ पर हो रहे हो। हालांकि यहाँ पर उस तरीके की भव्यता आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ की जो सादगी है वही यहाँ की खूबसूरती है। तो देखिए यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं श्री गुप्तहरि और साथ ही श्री चक्रहरि की हम अगर बात करें तो यहाँ से आप आसानी से प्रवेश करिए। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो पुजारी जी है किस तरीके से सादापूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तमाम चीजें जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर अभी लोगों को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी जो आस्था है, जो विश्वास है वो और भी ज्यादा बढ़ेगा। ये यहाँ का मंदिर है जहाँ पर राम जी, सीता जी और उनके जो भ्राता हैं लक्ष्मण जी, और साथ ही तमाम जो भगवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मंदिर के अंदर की तस्वीर इस समय आपके सामने है। एक और मंदिर है, उसका जो रास्ता है परिक्रमा आपको यहाँ से करनी होगी। तो देखिए जहां पर मैं इस समय यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ से आप परिक्रमा करेंगे, और ये परिक्रमा का जो मार्ग है यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको बिल्कुल ये एहसास होगा कि आप बिल्कुल उस समय में जा चुके हो जिस समय में मानो खुद विष्णु जी यहाँ पर उतरे हो, उन्होंने तप कर उन्होंने यहाँ पर तप करा हो। ये देखिए ये परिक्रमा इस समय यहाँ पर की जा रही है। निर्माण कार्य अभी जारी है, क्योंकि जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो तमाम चीजें हैं उनका विकास किया जाएगा। अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको यहाँ पर परिक्रमा करनी होगी। हम मंदिर में आए और उसके बाद हमने ये परिक्रमा की और वापस हम उस जगह पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए तमाम चीजें हैं यहाँ पर, पुजारी जी भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर यहाँ का गर्भगृह है, और गर्भगृह के बाद विष्णु जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? विष्णु जी के जो चक्रहरि जी जो हैं ये गर्भगृह के अंदर में ही। अच्छा, अंदर में है। तो ये गर्भगृह है, जिसे श्री विष्णु हरि भी आप कह सकते हैं, श्री चक्र हरि भी आप कह सकते हैं। और चलिए अब आगे भी चलते हैं। हम इस समय मौजूद हैं श्री गुप्त हरि जी में, और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर भगवान विष्णु ने गुप्त तरीके से साधना की थी, तब किया था। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान विष्णु यहाँ पहुंचे थे, और जब दैत्यों और देव की लड़ाई में दैत्यों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था, तो इसी जगह पर भगवान श्री विष्णु ने अपना तप किया था, अपनी पूजा की थी। ये आप देख सकते हैं, ये चरण पादुका है। तो भगवान विष्णु की ये चरण पादुका, और अगर आप न्यूज स्टेट पर इस समय देख रहे हैं तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना आसान बात नहीं है। भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने तप किया, यहीं पर साधना की, और ये उनकी चरण पादुका जो बहुत ही कम लोगों को देखने को नसीब होती है। तो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच चुके हैं श्री चंद्रहरि। अगर आप राम मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद
राम पैड़ी के नजदीक आते हैं तो आपको आसानी से किसी से भी पूछ लीजिएगा, श्री चंद्रहरि का मंदिर दिखाई देगा। और जब आप यहाँ पहुंचेंगे आपको सबसे पहले दिखाई देगा ये बोर्ड, जैसा कि ये बोर्ड आप देख सकते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग चंद्रहरि मंदिर। तो ये है चंद्रहरि मंदिर। इसकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है, ये हम आपको बताएंगे। इस समय पूरे अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल है। त्रेता युग में जिस तरीके से राम वनवास के लिए गए थे, लेकिन यहाँ बात एक लंबे कालांतर चक्र की है। अब ऐसा ही लग रहा है मानो राम भी एक लंबे वनवास के बाद वापस लौट रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि पहले दिखाया कि सरयू नदी की धारा और उस पर बनी राम पैड़ी, जहाँ पर लाखों दिए जलाए जाते हैं और उन दियों के साथ टूटते हैं वैश्विक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड उन दियों के साथ तोड़ा जाता है। लेकिन उसी राम पैड़ी के साथ लगता एक मंदिर जिसकी मान्यता त्रेता युग से है, आज वो मंदिर सूना दिखाई दे रहा है। एक तरफ दीपावली का माहौल है तो दूसरी तरफ त्रेता युग के अस्तित्व वाला ये मंदिर कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार भी हो रहा है। चंद्रहरि के मंदिर में जो गर्भगृह है वहां पर देखेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि चंद्रहरि भगवान जो भी यहाँ पर विराजमान है, ना तो उनके सर पर मुकुट है और ना ही उनके बदन पर किसी भी तरीके के कोई कपड़े, भव्य कपड़े आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। ऐसा नजारा आपने कहीं देखा नहीं होगा। और इसी के साथ एक और चीज हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक और मंदिर है और यहाँ पर एक और खास बात हमें पता चली है जब हम इस मंदिर में आए। आइए मेरे साथ दिखाती हैं आपको। देखिए, यहाँ पर ये शिवलिंग है, ये ज्योतिर्लिंग आप इन्हें कह सकते हैं। काले पत्थर पर ये शिवलिंग यहाँ पर बने हैं। और कैमरामैन से कहूंगी जरा इधर आइए और मैं उनको अच्छे से, दर्शकों को हम ये दिखाएंगे कि कितना चमत्कारिक है ये। और देखिए, भगवान चंद्रमा की ओर से खुद ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए गए थे। ये जो शिवलिंग है, यहाँ के लोग ये कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है इसमें ओम का निशान बना है। जो ऐसा शिवलिंग होता है वो करोड़ों में एक होता है, ऐसा इसके बारे में बताया जाता है। करोड़ों में एक शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है जिसे खुद चंद्रमा ने स्थापित किया था। इसकी भव्यता में 4 चांद लग जाएंगे अगर लोग और प्रशासन इसके बारे में जागरूक होगा। ये चंद्रहरि मंदिर अपने आप में त्रेता युग की यादें समेटे हुए हैं और ये यादें अब कलयुग को बताने का वक्त आ चुका है। तो चंद्रहरि मंदिर हमने आपको दिखाया, लेकिन इस मंदिर की मान्यता क्या है वो भी जान लेते हैं। त्रेता युग में क्यों ये मंदिर बेहद खास माना जाता है, यहाँ पर हमारे साथ जो महाराज जी हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे जो ये मंदिर है इसकी मान्यता क्या है? ज्येष्ठ मासे सिते पक्षे पौर्णिमे सोमवासरे चंद्रेण स्थापितं देवम वंदे चंद्रहरिम प्रभुम। जहां ये राम की पैड़ी आज यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बनवा करके इसमें सरयू जी की धारा को जल प्रवाहित किया है, आज की तारीख में इसमें कई लाख लोग इसका आनंद ले रहे हैं। दीपोत्सव यहीं पर हो रहा है। त्रेता के आदि में यह पहले स्वर्गद्वार द्वार इसका नाम है घाट का, और यहीं पर चंदन वन हुआ करता था। इसी चंदन वन में चंद्रमा जी आकर के बहुत दिनों तक भगवान नारायण की आराधना किए, तपस्या किए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित पराम्बा भगवती लक्ष्मी जी के साथ में गरुड़ के वाहन पर विराजमान होकर के दर्शन दिए। भगवान चंद्रमा की उपासना से प्रसन्न होकर के उनको यह आशीर्वाद दिया कि मैं अपने नाम के साथ तुम्हारा भी नाम जोड़ करके चंद्र नाम पहले रखा और हरि नारायण अपना नाम बाद में रखा। और चंद्रमा जी के द्वारा भगवान नारायण ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा कराई। चंद्रेण स्थापितं देवम वंदे चंद्रहरिम प्रभुम।
तो हमने महाराज जी से बात की, चंद्रहरि मंदिर भी आपको दिखाया। हो सकता है कि पहले आपने ये मंदिर ना देखा हो। जब हम यहाँ पर आए तो हमें इस मंदिर में अपनेपन का एहसास हुआ, लेकिन शायद सदियों से हमने इस मंदिर को पराया कर दिया था। अब वक्त आ चुका है कि देर आए दुरुस्त आए। हालांकि अयोध्या में तो दुरुस्त आ चुके हैं, लेकिन श्री चंद्रहरि मंदिर में भी दुरुस्त आ जाए। योगी साधु संतों को कीजिए प्रणाम, स्वर्ग सा सजाया है राम जी का धाम। तो अयोध्या में जितने भी सप्तहरि हैं, उन तमाम सप्तहरियों के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। ये जो सप्तहरि हैं, ज्यादातर बहुत से सप्तहरि इनमें से ऐसे हैं जो कि लोगों की नजरों में नहीं है, तो हम वहां पहुंच रहे हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं, उनकी मान्यता के बारे में बता रहे हैं। और ठीक हम ऐसे अब पहुंचे हैं श्री बिलहरि में। चलिए लिए चलते हैं आपको श्री बिलहरि के मंदिर और जानते हैं यहाँ की कथा क्या है, यहाँ की मान्यता क्या है और यहाँ पर लोग किस विश्वास के साथ आते हैं। यहाँ हम आए तो थे आपको सिर्फ मंदिर के दर्शन कराने, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे हमें कई ऐसी चीजें पता चली जो शायद आपको ना पता हो। जी हाँ, प्रभु श्री राम के जो पिता थे महाराज दशरथ, उनका जो अंत्येष्टि समाधि स्थान है, क्या आप जानते हैं वो कहाँ है? अगर नहीं जानते तो चलिए मेरे साथ दिखाते हैं आपको। देखिए, ये वो स्थल है, ये वो समाधि स्थल है महाराज दशरथ जी का। कैमरामैन से मैं अनुरोध करूंगी कि वो अंदर आए और अंदर आकर ये दिखाएं। ये समाधि स्थल आप देख सकते हैं। आज जहां पर हम त्रेता युग के निशान खोज रहे हैं, त्रेता युग के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी स्थान पर आज न्यूज स्टेट पहुंचा है और आपकी आंखों के सामने है महाराज दशरथ जी का ये समाधि स्थल। अपने आप में बेहद खास, क्योंकि त्रेता युग से जुड़ने की राम भगवान के जीवन में जितनी लीलाएं थी, उनकी जितनी ही किरदार थे, या उनकी जितनी ही हम बात करें या उनके बारे में हम जानकारी लें, हर एक भक्त उनसे जुड़ना चाहता है। और देखिए, इससे बड़ा जुड़ाव आपका कहीं नहीं हो सकता है। महाराज दशरथ का ये समाधि स्थल, कहा यह भी जाता है कि अगर आपको शनि की दशा है तो यहाँ पर आकर सिर्फ दर्शन मात्र से आपकी शनि की वो जो दशा है उसका प्रकोप कम हो जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अद्भुत है ये, कितना अविश्वसनीय है ये और कितना अकल्पनीय है ये। त्रेता युग में जो हुआ उसके प्रमाण आज यहाँ आपके समक्ष मौजूद हैं। और चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। इस समय श्री महंत संदीप दास जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करती हूँ मैं न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले जानना चाहेंगे इस अद्भुत समाधि स्थल के बारे में। हम जय सिया राम। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि हमारी अयोध्या लगभग 84 कोस में फैली हुई है और स्कंद पुराण के अनुसार हमारी अयोध्या मूल एक मत्स्य आकार में है। किसी मछली को पूर्व पश्चिम दिशा में रख दिया जाए तो मछली का जो मुख वाला हिस्सा है वो है गुप्तार घाट, वो भी एक हरी है जहाँ से श्री राम जी परम धाम को गए। हृदय क्षेत्र आज अयोध्या शहर में जितने पौराणिक तीर्थ स्थल है वह हृदय क्षेत्र है, जहाँ पे इस समय हम सब खड़े हैं, जहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है। ये पूछ वाला हिस्सा है जहाँ पे मछली के दोनों पर होते हैं। एक नंदी ग्राम भरतकुट जहाँ पे भरत जी ने तपस्या किया था, दूसरा मक्ख भूमि जहाँ पे महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। यह हमारे स्कंद पुराण के अनुसार यह अयोध्या की मूल है, जो जिसके कारण अयोध्या जितने बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंच नहीं पाते। राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, सरजू स्नान इत्यादि दर्शन करने के बाद ही वापस चले जाते हैं। अब बात आती है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार यहाँ पर क्यों किया गया, कि जिस समय महाराज दशरथ जी का शरीर छूटा है, राम जी लक्ष्मण जी के साथ माता सीता जी वनवासी चली गई थे, भरत और शत्रुघ्न जी थे लेकिन उस समय वो भी ननिहाल में थे। वशिष्ठ जी के द्वारा दूध भेज के उन्हें बुलाया गया। तो भरत और शत्रुघ्न जी के यहाँ आने के बाद भरत जी ने कहा हमारा पिताजी का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहाँ किसी अन्य का दाह संस्कार ना किया गया हो। उस समय वशिष्ठ जी के नेतृत्व में जितने आचार्य विद्वान इस कार्य में लग गए कि वह सबसे पवित्र भूमि कौन सी है जहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार ना किया गया हो, क्योंकि अंतिम संस्कार वो जगह सोच करने में समय लगा और उस समय तक चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का शरीर जो है सुरक्षित रखना था। बताते हैं कि उस समय पूरे नौका में सरसों का तेल डाल के महाराज जी का शरीर उसी में रखा गया जिससे शरीर सुरक्षित रह सके। और तत्कालीन विद्वानों के द्वारा शोध कार्य शुरू हो गया। तो शोध करते करते जब यहाँ पर पहुंचे जहाँ पे इस समय हम सब हैं, ये विल्लहरि घाट है। अयोध्या में हमारे 7 हरियां हैं, विल्लहरि, चक्कहरि, चंदहरि, गुप्तहरि, पूर्णहरि, ऐसे 7 हरियां हैं। ये विल्लहरि घाट है। विल्ल नाम का गंधर्व था जो श्रापित राक्षस हो गया था। हरि नाम भगवान का, ये पूरा सरजू जी का किनारा था, इसलिए इसका नाम पड़ा विल्लहरि घाट। यहाँ आने के बाद विद्वान शोधकर्ता के यहाँ आने के बाद
हम सबको पता है कि जब हमारे सनातन धर्म हिंदू में जब किसी का दाह संस्कार किया जाता है तो चिता में पहले 4 खूंटे लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को दाह संस्कार करने के लिए केवल 3 खूंटे की ही पवित्र भूमि मिली थी, जहाँ पे किसी का दाह संस्कार नहीं हुआ था। चौथा ऐसा था जहाँ किसी का दाह संस्कार पहले से हो चुका था। ये सूचना भरत जी के पास गई। भरत जी का जो स्थान शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, उसके स्थान पे भरत जी ने अपना बाएं हाथ प्रतीकात्मक रूप से लगा के उस जगह को शुद्ध किया। उसके बाद फिर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का यहाँ पे दाह संस्कार किया गया। और सनातन धर्म में दाह संस्कार के बाद किसी का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाए तो उस जगह कुछ नहीं बचता है, केवल राख हो जाता है। अब अगर त्रेता युग से आगे वैसे छोड़ दिया जाता तो आज ये बताने वाला कोई नहीं होता कि महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार कहाँ पे किया गया है। तो आज उसी स्थल पे ये प्रतीकात्मक रूप से समाधि स्थल बनाई गई है, जिनके ऊपर चारों भाइयों के चरण पादुकाएं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी के चरण पादुका बनी हुई है। ये जो काली काली आप देख रहे हैं, पिंड वेदी है, जो दाह संस्कार के बाद पिंडदान किया जाता है। वो जो बड़ा सा चरण चिन्ह दिख रहा है आपको, वो गुरु वशिष्ठ जी का है। आइए एक चीज हम आपको और दिखाते हैं। ये अद्भुत अस्त्र शस्त्र है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ये हमारे यहाँ से कई पीढ़ियों से है, लेकिन ये देखने वाला कोई नहीं, इसमें आज कहीं जंग नहीं देख सकते। ये देखिए, ये पौराणिक ऐतिहासिक अस्त्र शस्त्र हैं जिसमें आज तक किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगा है। तो देखिए कितनी पावन भूमि पर हम यहाँ इस समय खड़े हैं, और हो सकता है ये जानकारी आप तक शायद कभी ना पहुंची हो, और अगर हम यहाँ ना पहुंचते और यहाँ के जो महंत ना होते तो शायद ये जानकारी आगे भी आपको ना मिल पाती। लेकिन वाकई मैं अपने आप को यहाँ पर आकर भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ, क्योंकि तस्वीरें भी आपके सामने जहाँ पर आप देख सकते हैं। और चलिए अब आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन। इस मंदिर में क्या खास है और कैसे यहाँ पर पूजा की जाती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। महंत जी बताइए। ये बीच में महाराज दशरथ जी की विग्रह है, बगल भरत और शत्रुघ्न जी विराजमान है, और उनके बगल गुरु वशिष्ठ जी की प्रतिमा है। यहाँ पे उस समय राम जी लक्ष्मण जी वनवास चले गए थे, इसलिए प्रभु राम जी की लक्ष्मण जी की प्रतिमा नहीं है। ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पे राम जी की प्रतिमा नहीं है यहाँ पे। बाकी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, उनके साथ भरत और शत्रुघ्न जी हैं, और उनके बगल गुरु वशिष्ठ जी विराजमान है। ये जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, तमाम सप्तहरियों के दर्शन हम आपको करा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि मानो हर एक श्री सप्तहरि की अगर हम बात करें या हर एक हरि की बात करें तो वो अपनी एक अलग कहानी बताता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस मंदिर में आते हैं, इस पवित्र भूमि में आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, जो आपको समाधि स्थल मैंने दिखाया, वहां पर अगर आप दर्शन करेंगे तो आपकी जो शनि की दशा है उसका प्रकोप कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा ये आपको हम बताएंगे। सबसे पहले मंदिर के आप दर्शन करिए। मंदिर के दर्शन आपको हम कराते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर एक खूबसूरत सा मंदिर है भगवान शनिदेव का। ये तस्वीरें आपके सामने है शनिदेव जी का ये मंदिर। लेकिन क्यों यहाँ पर ऐसा हो जाता है, क्या इसके पीछे की वजह है कि जो शनिदेव की जो प्रकोप है, जो शनि का प्रकोप है वो कम हो जाता है। चलिए जान लेते हैं महंत जी से। महंत जी इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। महंत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह है यहाँ पर आए और इस तरीके का चमत्कार हो जाए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के समाधि स्थल पर दर्शन करने से ही शनि जी की विशेष कृपा है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। ये देखिए, अब आपके दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये पद्म पुराण में वर्णन है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को महाराज दशरथ का शनि को संतुष्ट करके लोक का कल्याण करना, यहाँ से महाराज जी को आशीर्वाद मिला हुआ है। तो यहाँ तक पूरा कथा है, जिसमें ये देखिए दशरथ जी के द्वारा गाई गई स्तुति, जिसे आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा, नमः कालाग्नि रूपाय कृंता चा वै नमः, इससे लेके प्रसादम कुर्मे देवो बरारो हम पागुता। ये दशरथ जी के द्वारा गाया गया स्तुति शनि दशरथ कृत शनि स्तोत्र, जिसके भी द्वारा किया जाता है, शनि जिसके सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। इतना बड़ा प्रभाव इस स्थल का है। और साथ ही हम आपको एक ऐसे दिव्य प्रतिमा के दर्शन कराएंगे जो इसके अलावा आप कहीं शायद ऐसा दर्शन नहीं किए होंगे। तो ये दर्शन आपको हम करा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी आमतौर पे हम सबको यह पता है कि शनि जी के सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि दृष्टि वक्री होती है, उनकी दृष्टि में दोष होता है। लेकिन ये आप ध्यान पूर्वक देखिए, ये देखिए इनके महाराज जी की दृष्टि जो है पूर्णतया यहाँ पे बंद है, जिसे अधो दृष्टि प्रतिमा कहा जाता है। और समाधि स्थल पे दर्शन का प्रभाव शनि जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। साथ ही पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि इनका जो मूल स्वरूप होना चाहिए वो अधो दृष्टि होना चाहिए, जिनकी दृष्टि नीचे की तरफ हो, ऐसे शनि जी को प्रणाम है। इस स्वरूप का दर्शन करने के बाद अगर किसी के ऊपर साढ़े साती अढ़ैया महादशा, अगर किसी भी प्रकार की पीड़ा है
तो यहाँ पे दर्शन पूजन करने के बाद शनि जी की विशेष कृपा होती है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में है। और साथ ही दशरथ समाधि स्थल पे महाराज जी को प्रणाम करने के बाद स्तुति गा के नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निभाय चा नमः कालाग्नि निरूपाय केंता चावाय नमः, ये पाठ करते हुए अगर इस छवि का दर्शन किया जाता है तो शनि जी उस पर सदा अनुकूल रहते हैं, उसे कभी अशुभ फल नहीं देते। जय श्री राम। तो वाकई ये जो आपने देखा इस समय आपके सामने, हो सकता है आपको आपकी आंखों पर विश्वास ना हो, लेकिन ये कहानी है हमारे सनातन धर्म की। ये एक भरोसा है हमारे करोड़ों सनातन भक्तों का। और देखिए, अगर आप अयोध्या धाम आए तो यहाँ जरूर आइएगा, एक अलग ही भक्ति की अभिभूति आपको यहाँ पर जरूर। जय राम श्री राम, जय श्री राम, जय राम श्री राम। हमारी टीम लगातार आपको श्री सप्तहरियों के दर्शन करा रही है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें वैसे वैसे ये पता चला कि कई श्री सप्तहरियों में से कुछ ऐसी जगहें हैं जो अभी भी इस उम्मीद में है कि यहाँ पर विकास उनके पास आएगा। लोग उन्हें जो त्रेता युग में जाना जाता था उसी नाम से यहाँ पर बुलाएंगे। जब हम यहाँ श्री पुण्यहरि आए तो हमें यह मालूम हुआ कि यहाँ के ज्यादातर लोग श्री पुण्यहरि को पुण्यहरि के नाम से जानते ही नहीं है। अगर आप अयोध्या में दर्शन करने के लिए आते हैं और श्री पुण्यहरि पहुंचना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। आपको अयोध्या में किसी से पूछना होगा पुनहाद गांव का रास्ता, और पुनहाद गांव के जो बाशिंदे हैं उनसे जानना होगा कि श्री बंधु जी महाराज का मंदिर कहाँ है, और उसके बाद पहुंचेंगे आप इस जगह में जिसे कहा जाता है श्री पुण्यहरि जी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई आपको भव्य मंदिर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस जगह को इंतजार है यहाँ पर भी भव्य मंदिर बने। लेकिन ये इंतजार क्यों है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इसकी महानता जो है वो इसी के ऊपर लिखी है। सबसे पहले ऊपर लिखा है जय श्री बंधु बाबा, और उसके नीचे लिखा है श्री पुण्यहरि जी कुंड। इसकी जो महानता है वो ये है कि श्री अयोध्या जी के सप्तहरि तीर्थों में से एक श्री पुण्यहरि जी तीर्थ है। वनवास से लौटकर श्री राम जी यहीं पर अपने सभी भाइयों से मिले थे, और अगर प्रति रविवार स्नान, दान, दर्शन या पवित्र जलपान करने से पीलिया रोग का संपूर्ण निदान, प्रभु वरदान, यानी कि अगर आप यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो जो आपके रोग है उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब देखिए, क्योंकि भरत और जो राम का मिलाप है वो इस जगह पर हुआ था, त्रेता युग से सीधा ये जगह यहाँ पर जुड़ी हुई है। और जो लोग हैं वो अयोध्या धाम आते हैं, राम जन्मभूमि आते हैं, लेकिन राम के जीवन से जो जुड़ी जगहें हैं वो ये जगहें हैं, और इन जगहों की अपनी मान्यता है। त्रेता युग से संजोई हुई ये चीजें आज कलयुग में हमारे सामने इन रूपों में हैं, जिन्हें इंतजार है एक भव्यता का, ताकि लोग इनके महत्व को जाने। और इसके आसपास की स्थिति हम आपको दिखाते हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि पूरा कुंड था, जहां पर भगवान राम और साथ ही जब भरत जी मिले थे तो उनके अश्रु गिरे थे। ये देखिए, यहाँ पर आपको जहाँ पानी दिखाई देगा, और इसी के साथ और भी जगह है, वहां पर हम आपको दिखाएंगे। ये जो पानी वाली जगह है, यहाँ पर ये कुंड है, और ये कुंड सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी दूसरी तरफ भी ये कुंड पूरा फैला हुआ है। यानी कि आप सोचे कितना विस्तार है इस कुंड का। आप अंदर आते हैं तो आपको ये नजारा वाकई खुश कर देगा। अक्सर मैदानी इलाकों से हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं ऐसी जगह ढूंढने के लिए जो शांत हो, खूबसूरत हो, आंखों को शांति प्रदान करने वाली हो। यहाँ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसी ही अनुभूति होगी। ये बिल्कुल शांत जगह, और शांति की जगह के साथ ही यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ को देखकर ये लग रहा है कि यहाँ पर पूजा अर्चना रोजाना की जाती है। पीपल के पेड़ की मान्यता है, घंटियां यहाँ लगी है पीपल के पेड़ में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो ये पूरा आप देख सकते हैं इस समय, या यूं कह लीजिए श्री पुण्यहरि, ये जो श्री पुण्यहरि है आपको बिल्कुल प्रकृति के बीच एक ऐसा एहसास दिलाएगा कि आप मानो प्रकृति की गोद में हो। यहाँ पर आसपास कुंड है जिसे इंतजार है विकास का, तो वहीं दूसरी तरफ ये पीपल का पेड़ भी आप देख सकते हैं। आसपास कितना हरा भरा यहाँ पर ये जो नजारा आपको देखने को मिलेगा, ये आपके दिल को खुश कर देगा। तो ये तो पूरी तस्वीर आपने यहाँ पर देख ली है। ये तस्वीर प्रतीक है इस बात की कि इस जगह को हालांकि इंतजार है अभी कि यहाँ पर जल्द से जल्द विकास हो, जैसा कि योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि वो ऐसी तमाम जगहों का विकास कराएंगे। लेकिन ये खूबसूरत सी जगह आपको जरूर शांति प्रदान करेगी। अयोध्या धाम अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आइए और इस जगह को निहारिए। देखिए कितना खास है, त्रेता युग जैसी जगह में
इस जगह में जहाँ पर आपको त्रेता युग की वो सारी यादें मिलेंगी, जहाँ पर भगवान राम और भरत जी के अश्रु गिरे थे। ये वही जगह है, ये वही कुंड है। एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? अमित तिवारी। अमित तिवारी जी, जानना चाहेंगे क्योंकि हमें यहीं पर आप मिले और इसके अलावा हम आए हैं, रास्ते में कोई ज्यादा कुछ खास नहीं था, तो यहाँ पर क्या कुछ चीजें हैं, क्या मान्यता है? यहाँ मान्यता है, लोग कहते हैं जब भगवान लंका से विजय प्राप्त करके आ रहे थे तो यहाँ पे हनुमान जी द्वारा राम का रथ यहाँ पे रुका, पुष्पक विमान, और हनुमान जी के आदेश से भरत जी मतलब उनके बुलावे पे यहाँ आए और यहाँ पे चारों भाइयों का मिलन हुआ और उनके आंखों से जो सुधारा निकली, उससे ये कुंड बना यहाँ पे। हाँ, और इसी कुंड से यहाँ पे एक रोग है, मतलब पीलिया जिसे कहते हैं, यहाँ पे इतवार के दिन आए आदमी दर्शन करे, स्नान ध्यान करे, उससे वो रोग से मुक्ति मिलती है। तो कुल मिलाकर देखिए, त्रेता युग की ये वो जगह है जिसे हम कहीं कहीं खोजते हैं। त्रेता युग से सीधा जुड़ी